हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट फेज़ का, यानी कि 2 मई से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 19 मई तक एग्ज़ाम हुआ है। ये फर्स्ट फेज़ है। सेकंड फेज़ वापस से स्टार्ट हो जाएगा 13 जून से लेकर 20 जून तक। अब क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हुआ है 2 मई से 19 मई तक, उसमें जो है जीके सेक्शन से जो पूछे गए क्वेश्चंस है और वो किस टॉपिक से पूछा गया है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और वो सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यही सब टॉपिक्स वापस से 13 से 20 जून में भी पूछे जाएंगे। ओके, तो इसीलिए आपको ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 का जब मैंने एग्जाम एनालिसिस किया जीके सेक्शन का, तो उसमें से कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये एक तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो है ये जो गैप मिला है अभी, आपको जो आपके पास जो टाइम है, उसमें आपको कौन-कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, या उस अगर पढ़े हैं तो उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये सारे मस्ट डू टॉपिक नेम है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेम से। पहला जो टॉपिक है वो है फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछा गया है, और ये टॉपिक आपको बाद वाले जो फेज का एग्जाम होगा, मतलब कि जो 13 जून से स्टार्ट होगा, उसके लिए भी जो है आपको पढ़ के जाना है ये फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, कि फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, और उसका कैपिटल भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। जो सेकेंड टॉपिक है वो है बुक एंड ऑथर्स। ठीक है, इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब आप समझिए कि बुक एंड ऑथर से ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंसस 2011, इससे भी ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बुक एंड ऑथर्स ये आपको कवर करके जाना है। सेंसस पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। फोक डांस, ठीक है, ये आपको कवर करके जाना है। डांस रिलेटेड डांसर, ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है, डांस रिलेटेड डांसर। ओके, तो जो मैंने आपको कराया था वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड म्यूजिशियंस, ये भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2022, ये आपको अच्छे से करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है एमटीएस में। फेयर एंड फेस्टिवल से भी ऑलमोस्ट बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है। आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया है ऑलमोस्ट। नेबरिंग कंट्रीज आपको अच्छे से करके जाना है। सेंट्रल या स्टेट स्कीम और जो योजना है वो आपको कवर करके जाना है। ओके, स्टेट जो स्कीम है वो आपको लास्ट 1 ईयर का कवर करके जाना है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं कि किसको किससे मेजर करते हैं, ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस आया है। नेक्स्ट है टेम्पल्स। टेम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नोबेल प्राइज 2022, इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इससे एक आइडिया ये लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट प्राइज है, अवार्ड है, वो आपको करके जाना है। उसके बाद है स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज, इससे भी बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मेरडेका कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो जो राइडर कप किससे है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफी को आपको अच्छे से करके जाना है। प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स मैच, कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है उसके में कितने प्लेयर होते हैं, ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसको कवर करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। डेज एंड थीम, थीम से तो क्वेश्चंस आया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उसको आपको कर लेना है अच्छे से कवर, ये जो टाइम मिला है आपको। पोर्ट से क्वेश्चन आया है, थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन आया है, तो ये दोनों को कवर कर लेना है आपको अच्छे से। उसके बाद है अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड 2022 का भी और 21 का भी आपको कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। अपॉइंटमेंट्स तो आप जानते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछना ही है, तो इसीलिए आपको लास्ट 1 ईयर का अपॉइंटमेंट्स कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था चीफ जस्टिस के बारे में कि 50 चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, तो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है उसको करके जाना है आपको। इस बार जो है एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो एक्ट्स वाले क्वेश्चन आपको कर लेना है। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। एस्टैब्लिशमेंट और फाउंडेड रिलेटेड क्वेश्चंस आया है एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने करवा रखा है यूट्यूब पर, वहां से आप कर लेना है इसको, एस्टैब्लिशमेंट एंड फाउंडेड रिलेटेड क्वेश्चन।
इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आया है। रिवर सिस्टम में खास करके कि कौन सी नदी मतलब कहाँ पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ा करके जाना है रिवर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने कि बाउंड्री लाइन से भी क्वेश्चंस आए हैं। इंपॉर्टेंट बैटल से क्वेश्चन आया है। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन आना ही था, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इससे आपका एग्जाम में आया है। ये जो एग्जाम हुआ है 2 मई से लेकर 19 मई तक, उसके बीच में इन सब टॉपिक से जो है ऑलमोस्ट 18 टू 20 क्वेश्चंस आए हैं, और जो 4-5-6 क्वेश्चंस है वो एक तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 13 जून से 20 जून तक का जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें ऑलमोस्ट ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, इससे ही क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। मतलब ऐसा समझिए कि 25 क्वेश्चंस में से तो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तो यहाँ से आपके रहेंगे ही, बाकी जो है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहेगा। और जो 2 मई से एग्जाम हुआ है 19 मई के बीच में, उसमें भी जो है ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 15 टू 20 क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। तो इसका मतलब कि इसका वेटेज ज़्यादा है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो 13 जून से 20 जून वाले जितने भी लोग हैं जिनका एग्जाम है वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे इसको करना है, इसका क्या स्ट्रेटजी है, कैसे यहाँ कहाँ पे ये सब सारे चीज़ मिलेंगे एक साथ। तो वो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि एसएससी क्रैकर्स, यानी कि जो ये चैनल है एसएससी क्रैकर्स का, उस पे जितने भी वीडियोस दिए हुए हैं, है ना, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड, वो सारा टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको पूरा देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको देख लेना है, या तो आप फिर नीचे करते जाएंगे वीडियोस में, वहां आपको मिलता जाएगा। तो जितने भी वीडियोस हैं वो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद देखिए जो लास्ट का 5 डेज 5 मैराथन टेस्ट मैंने कराया था, ओके, इसमें ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस थे। यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। स्टूडेंट्स का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। मतलब ये मैराथन से जो है बहुत क्वेश्चंस आए एग्जाम में। तो मतलब कि एक तो आपके पास देखिए, पहले तो जो जितना वीडियोस आप कर सकते हैं कवर, वो पूरा आप कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद जितने भी मैराथन टेस्ट मैंने कराए हैं, ये 5 मैराथन टेस्ट, वो आपको कर लेना है। समझ गए? और सीएचएसएल के लिए, सॉरी, एमटीएस एग्जाम के लिए जो अभी आने वाला जो है आपका 13 जून से वापस से जो स्टार्ट होगा एग्जाम, उसके लिए जो है वापस से 10 डेज 10 मैराथन टेस्ट भी हम करवाएंगे। इससे भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे रहेंगे। तो एक तो इस तरीके से आप फ्री में ये सारे कुछ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शंस ये है आपके पास कि फिर आपको जो है, ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट किया था 18 मार्च से, ये एमटीएस के लिए स्पेशल बैच। इस बैच से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं, क्योंकि मैंने भी जो है एमटीएस के लिए जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलमोस्ट इस बैच में भी कवर कराया था। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जगह पे सारा कुछ अच्छे से मिल जाए, तो फिर आपको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इस पेड बैच के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये क्लास हो चुका है, तो जितने भी लाइव क्लासेस हुए हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पर होंगे, पीडीएफ्स होंगे। और एक बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी समय है ऑलमोस्ट 20 डेज, तो उसमें जो है आपको इस कोर्स में जो है टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा। तो ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जहाँ जो मैंने आपको बताया है, उसके आपको यहाँ पर टेस्ट भी मिल जाएंगे पोर्टल पे। तो इससे क्या होगा कि पोर्टल पे आप टेस्ट दे के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर ये सारे कुछ जो जो भी इस बैच में दिया हुआ है, वो अगर अच्छे से आप ये 20 डेज में कवर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा लूसेंट आप देख लेंगे, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको आप कर लेंगे। जो 10 डेज, लास्ट के 10 डेज 10 मैराथन टेस्ट होगा, ये और ये कोर्स आपको निश्चित है कि अच्छा स्कोर पहुंचाएगा। और अगर आप बैच ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये जो एसएससी क्रैकर्स पे जितने वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। बैच से बेनिफिट ये था कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस बैच का जो लिंक है उसको आपको जाना है, और कोर्स में आपको क्लिक करना है। नीचे की साइड में देखेंगे कोर्स, वहीं पर जो है ये आपको बैच दिख जाएगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपको करना है, तो डेफिनेटली अच्छा एक स्कोर आएगा एमटीएस के एग्जाम में। तो समझ गए, बेसिकली ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं एनालिसिस के बाद, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप भी अपने साइड से जो है प्रिपरेशन करते रहना। जो टॉपिक्स आपको और भी जगह से मिले रिव्यू में, उसको भी आपको करते जाना है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी को। बाकी एग्ज़ाम कैसा हुआ है ये आप लोग बताना।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।